नमस्कार दोस्तों, क्रिकरोड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लानपुर टेस्ट मैच शुरू हुआ। दिन के अंत में भारत का स्कोर दिखाता है कि अफगानिस्तान की लचर बॉलिंग का इन्होंने पूरा फायदा उठाया और उनका एक डिसीजन, उन्होंने जो रिव्यू नहीं लिया सुबह सुबह, हुआ ये जियाउर रहमान की गेंद पर केएल राहुल के बल्ले के किनारे को चूमती हुई विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने केएल राहुल को आउट नहीं दिया। अब सारे फील्डर इकट्ठे हो गए, रिव्यू लेने की बात करने लगे। उतने में राहुल ने अपनी ड्रामेबाजी शुरू कर दी। बल्ले को ऐसे पकड़ के जोर जोर से हैंडल से हिलाने लगे कि जैसे उनके हैंडल की आवाज़ आई है, इनका हैंडल आवाज़ कर रहा है। उतने में अफगानिस्तान के फील्डरों का ध्यान इस बात पे चला गया और 15 सेकंड निकल गए। उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, जबकि बाद में रिप्ले में देखा गया कि स्निकोमीटर से राहुल के बल्ले के किनारे से चूमकर विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई थी और राहुल अपनी कलाकारी से इस टेस्ट मैच में आउट होने से बच गए। वरना राहुल शुरू में ही अफगानिस्तान के बॉलरों के द्वारा पवेलियन की राह चले जाते। अब गलती राहुल की भी नहीं है। अगर उनको कॉन्फिडेंस था कि ये कोर्ट में हैंड हो गए हैं तो उन्होंने रिव्यू लेना चाहिए था। फिर भी राहुल ने शतक बना दिया, लेकिन शतक बना के ही अगली ही गेंद पर जियाउर रहमान की कोर्ट में हैंड हो गए। इसका मतलब है राहुल को 100 रन जब वो बना लेते हैं तो उनका पेट भर जाता है। पिछली 3 बारियों में लगातार ऐसा हो जाता। अब गिल ने भी शतक जड़ा। ऋषभ पंत 50 पे खेल रहे हैं, गिल 103 पे खेल रहे हैं। जायसवाल को छोड़कर बाकी सभी बल्लेबाजों ने इस पिच का पूरा आनंद उठाया। पहले दिन बैटिंग के लिए अच्छी विकेट थी, लेकिन दूसरी बात है, निराशा मुझे हुई साई सुदर्शन से। रन उन्होंने 81 बनाए, अच्छी गति से बनाए, लेकिन वो जिस तरीके से मोहम्मद सलीम की गेंद पर आउट हुए, मेरे को लग रहा था ये आज डबल सेंचुरी ठोकेगा और अपना दावा पुख्ता कर देगा भारतीय टीम के लिए। लेकिन यहाँ पे भी भले ही साई सुदर्शन ने 81 रन बनाए, लेकिन जो अटैक है उनके पास अब वो बॉलिंग अटैक नहीं है। नबी चला गया, मुजीबुर रहमान नहीं है उनके पास, रशीद खान जैसा बॉलर नहीं है उनके पास। अब लचर अटैक का अभी तुम ठीक तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सके और 81 रन बनाकर तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो भारतीय दर्शकों की आशाओं को जीवित करे कि ये अच्छे लेवल का प्लेयर है और लंबी रेस का घोड़ा है। तो इस बारे में साई सुदर्शन को सोचना पड़ेगा। आज उसके पास मौका था, वो शतक बनाकर अपनी प्रतिभा को साबित कर सकता था, अपना स्थान भारतीय टीम में नंबर 3 का सुनिश्चित कर सकता था। लेकिन उसने भले ही कैसे रन बनाए हों, लेकिन उसने एक बेहद शानदार मौका था। अगर वो डैडी 100 मारता, मतलब 150-60 की पारी खेलता, तो अगले आने वाले काफ़ी टाइम के लिए साई सुदर्शन का भारतीय टीम में चयन निश्चित हो जाता। लेकिन उसने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया और गिल 100, 103 और ऋषभ पंत 50 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। टेस्ट मैच ये भारत जीत जाएगा। ये टेस्ट मैच आईसीसी की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके अंतर्गत नहीं है। इसका मतलब इस मैच का कोई पॉइंट भारत को उस अंक तालिका में नहीं जुड़ेगा। लेकिन फिर भी तैयारी का अच्छा मौका था, साई सुदर्शन ने गंवा दिया और मेरे को नहीं लगता कि दूसरी बारी उनकी आएगी। अफगानिस्तान ने पारी से हार जाना है। लेकिन राहुल को थोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए थी, तभी तुम्हारी लोग इज्जत करते हैं जब तुम अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी होते हो।
कोर्ट बिहाइंड होने के बावजूद जिस बेशर्मी के साथ उसने अफगानिस्तान के फील्डरों को बेवकूफ़ बनाकर अपना शतक पूरा किया, उस शतक की मैं तो कोई कीमत मानता नहीं हूँ। और दूसरी बात है कि 100 रन बनाते ही उसका पेट जाता है भर, और पिछली 3 बारियों में पूरे 100 रन बनाकर आउट हो गया वो। तो यार ऐसे अच्छी टीमों के खिलाफ ऐसे रन बनाने का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। वो तुम्हें न्यूजीलैंड ने भी दिखा दिया था और साउथ अफ्रीका ने भी तुम्हारी पोल खोल दी थी। तो चलो, भारत ये मैच जीत जाएगा, लेकिन आज का दिन याद किया जाएगा राहुल की ड्रामेबाजी के लिए। नमस्कार।